आई, मैं पेश हुआ तो जज साहब कहने लगे, खोसा साहब ये तो नैब के ख़िलाफ़ आपने किया है। तो मैंने कहा जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो 2 जजेस के पास लगना चाहिए, डिवीज़न बेंच ये सुन सकती है, तो ये सिंगल जज के पास, मेरे पास तो लगी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो जज साहब कहने लगे मेरा कसूर भी तो नहीं है। मैंने कहा जी आप ही के ऑफिस सरकारी दफातर का कसूर है, और इसलिए किसी भी सरकारी अफसर की या किसी सरकारी इदारे की किसी गलती की सज़ा जो है वो किसी पाकिस्तानी शहरी या साहिल को नहीं दी जा सकती है। तो जज साहब ने, जब मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि ये 2021 में ये तैनाती सदर पाकिस्तान ने की थी उस वक्त के कानून के मुताबिक, 2022 में तरमीम हो गई और उसमें फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती थी नैब के जज को, और वो भी चीफ जस्टिस मुतअल्लिका, यानी जो भी सूबे का चीफ जस्टिस हो या मरकज़ का हो, तो उसकी मर्ज़ी और रज़ा और रग़बत से ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को जो है जज को तफवीज़ किया जा सकता है। और फिर वो सर्विंग सेशन जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सर्विंग होना चाहिए, रिटायर्ड भी नहीं हो सकता है और डेपुटेशनिस्ट भी नहीं हो सकता है। तो जो मौजूदा जज साहब जिनके सामने हम आए हैं, वो ना तो वफाकी हुकूमत ने उन्हें तैनात किया था कभी भी, और इसका तरमीम का इतलाक़ जो एक्ट 2022 का है, इस तरमीम का इतलाक़ ये 85 से किया गया, 85 से किया गया। इसका मतलब ये है कि 2022 से लेकर आज तक जो भी जज साहब केस सुनते रहे हैं वो बिला अख्तियार व बदूं जो है किसी जुरिस्डिक्शन के वो सुनते रहे। वो तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं कलअदम मुतसबर होंगी, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कभी हुआ ही नहीं है। एक बात ये, तो जज साहब भी कहने लगे अच्छा ये वही जज साहब हैं हाई कोर्ट के, कहने लगे। मैंने कहा जी माशाअल्लाह वही जज साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का केस भी सुना, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी केस सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी केस सुना, और अब माशाअल्लाह इमरान खान साहब का भी केस सुन रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मकबूल और मंजूर नज़र है, और सभी काम इन्हीं को। तो यार बस कर, चुप करना, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो ये मैंने कहा जी ये वो माशाअल्लाह मकबूल तरीन जज साहब हैं जिनके ज़िम्मे सारा कुछ लगा दिया जाता है ताकि मन पसंद फैसले करवाए जा सकें। तो ऐसे में बहर कैफ मुझे जज साहब की ज़ात से कोई ऐसी प्रखाश शिकायत नहीं है। बहुत माशाअल्लाह नर्म और हलीम गुफ्तगू करते हैं। उनका रवैया बिल्कुल ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी किस्म की मुझे कोई शिकायत है या मेरे किसी साथी वकील को शिकायत है, बहुत प्लेजेंट है। लेकिन बात ये कानून की है, कानूनी तकाज़ों पर वो पूरे नहीं उतरते। और जेल ट्रायल मैंने आपको बता ही दिया, जो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये सऊबतें गुज़र के जो है ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है, ओपन ट्रायल किसी सूरत में नहीं हो सकता है। और जज साहब खुद डिवीज़न बेंच जो है पहले फ़ैसला ये कर चुकी साइफ़र केस में 2 मरतबा साइफ़र केस में ये खसूसी यानी यहाँ जेल ट्रायल्स को कलअदम करार दे चुकी है यही डिवीज़न बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो बाहर के जज साहब ने कहा कि चूँकि ये अब डिवीज़न बेंच के पास जाना लग सकता है तो गलती हमारे स्टाफ से ज़रूर हुई है। तो मैंने कहा जी आज ही यानी आज के दिन मैंने कहा इसको आज ही डीबी में प्लीज़ लगा दीजिएगा, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी है और बड़ी तेज़ी के साथ गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं किसकी हिदायत है कि इसको जल्दी यकसू करना है। और यकसू का मतलब आप समझते हैं कि क्या करना है। तो मैंने कहा जी इसलिए मेहरबानी करके आज ही लगाएं ताकि मज़ीद कार्रवाई इसमें जो गैर आइनी और गैर कानूनी की जा रही है वो ना हो सके और माने हो जाए और रुकावट उसमें आ जाए। तो बाहर कैफ उन्होंने कहा मैं तो चीफ जस्टिस के साथ भेज सकता हूँ फाइल आपकी इस्तदा के साथ, लेकिन बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना ये मेरे बस में नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं। चुनांचे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दी, हमें मुंतज़र रहे, और 12:30 बजे के करीब हमें इत्तला मिली कि चीफ साहब ने कल के लिए
اس کیس کو جو ہے وہ ڈی بی جو ہے ڈویژن بینچ جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے، جس کی سماعت ڈی بی 12 بجے کے بعد 12:15 بجے کے قریب کرے گی۔ ہم نے آ کے یہاں بتایا جج صاحب کو، منتظر تھے ہمارے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماعت کر رہے ہیں، ان دونوں کیسز میں ہم نے سٹے مانگا ہے عدالت عالیہ سے، اور وہ آج جزوی سماعت سنگل جج کے پاس ہوئی ہے، لیکن چونکہ سنگل جج سن نہیں سکتے تھے، اس لیے کل کے لیے یہ ڈویژن بینچ کے پاس لگی ہے۔ آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماعت سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ ہائی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے، اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا، اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں، آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں، آپ بھی، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، لیکن باہر کیف انہوں نے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا، سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ ہم نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے، آج جب سماعت نہیں ہوئی تو سٹے کہاں سے ہونا تھا؟ تو باہر کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جرح بھی کی اور گواہ بھی قلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سر کیا کہیں گے، جو پارٹی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، کیا ری وزٹ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں، چند حلقوں پر ہے، صرف چند حلقوں پر جو ہے، جس میں شکایات آئی تھیں یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، ان پر گوہر صاحب کو، عمیر نیازی صاحب کو، اور میں بھی اس میں شامل تھا، شعیب شاہین صاحب بھی شامل تھے، اس میں ان پر غور و خوض مزید ہوگا۔ باقی ایسا نہیں ہے، باقی تو سارے جو ہو چکے